ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं, अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए। श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले या मैं कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोलो मुझको कछु ना पतो, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो। बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो, इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं ये कौन आया यमुना जल में, बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं ऐसी छवि को देख करके ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पादप प्रहार करते हैं और उस प्रहार से कालिया नाग
विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालियानाग के। विशाल विकराल कालियानाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालियानाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालियानाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालियानाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं अब। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालियानाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली दह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली दह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे और बलराम जी ने जाकर के काली दह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान निर्विशस्तो नंदादीन विक्षयतम हृदम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, इतने बड़े बड़े राक्षस आए लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारो कन्हैया बाहर निकल के आवेगो। यहां कालियानाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालियानाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। लो कन्हैया, इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस कालियानाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालियानाग की नस नस ढीली हो गई। कालियानाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालियानाग ने। 101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी को दसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालियानाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में, जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालियानाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे ना मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालियानाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालियानाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालियानाग मरो जा रहे हो और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं।
गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव वद्दा प्रत्या मृदंग पणवान कवाद्य गीता। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फणन ऊपर, पम 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 फणन ऊपर, बिन 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 बिनति करत, बिन बिन बिनति करत, बिन 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 बिनति करत, बिन 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 बिनति करत, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुक्राचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए, मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने। सावधानी से सुनिएगा। न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेष त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुसान्मपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेतत्